कल हांसी फ्लिक आफ्टर दिस गेम, बारसा वर्सेस एल्शे गेम, एक बहुत बढ़िया लाइन बोलते हैं इंटरव्यू में। जब इंटरव्यूज उनसे पूछता है कि भाई आप समराइज करो, तो वो बोलते हैं कि भाई वी प्रेस्ड अगेंस्ट अ टीम, वी शोड इंटेंसिटी अगेंस्ट अ टीम हु वांटेड टू कीप द पोजीशन। एंड एग्जैक्टली दोस्तों, यही लाइन आपको कल का पूरा गेम का सार समराइज करके बता देती है कि ये गेम किस तरीके से खेला गया कल भाई अगर आप देखें ना, तो वी क्रिएटेड सो मेनी चांसेस, वी वर वेरी गुड। कल के गेम में अगर आप देखें तो एक बाउंस बैक वाला गेम कल था, ये स्टेटमेंट विन की जरूरत थी। आफ्टर दैट एल क्लासिको लॉस, भाई हमें चाहिए था कि भाई किसी एक ऐसा रिजल्ट आए जिस पे हम लोग भाई डेफिनेटली भाई थोड़ा चेयर अप करने का मौका मिले टीम का भी, एंड थोड़ा ये जो हमारे प्लेयर्स हैं थोड़ा सा इनको भी अपनी गर्दन उठाने का मौका मिले, जो कि झुका के आए थे मैड्रिड से। तो डेफिनेटली रिजल्ट तो ये नहीं बोलता कि ये स्टेटमेंट विन है, बट अगर आप देखें ना ओवरऑल एक जगह थी जिसपे सब सारे फैंस की नजरें थी, अपोजिशंस की नजरें थी कि भाई मिडफील्ड बार्सिलोना की क्या कैसी होती है सेटअप। और कल के गेम में भाई मैं भी भाई वही पर्टिकुलरली ज़्यादा नज़र गड़ा के देख रहा था कि हमारे जो 3 मिडफील्डर्स हैं, कसाडो, फ्रेंकी एंड फर्मीन, क्या वो क्लिक कर पाएंगे। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे हमारा हीरा, हमारा पेड्री वॉज नॉट देयर टू सपोर्ट दिस टीम। इस टीम के लिए डर्टी वर्क करने के लिए भाई ही वॉज नॉट देयर। तो यस भाई कल के गेम में हर किसी की नजरें मिडफील्ड पे थी यार, भाई अच्छा खेला। आई विल से कंप्लीट डिफरेंट मिडफील्ड कल हमको देखने को मिली। अब देखो मैंने आपको बोला था कि भाई एल्शे यहाँ पे भाई ट्राई करेगी कि पोजीशन अच्छा अपने पास रखे, और भाई मैं शॉक्ड था जब गेम खत्म हुआ, भाई 51% पोजीशन यहाँ पे एल्शे के पास थी, विच इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ बार्सिलोना। भाई हम लोग भाई अगर पेड्री के साथ खेलते हैं या फिर हम लोग जनरली अगर आप उठा के देखो तो हम लोग काफ़ी 90% ऑफ द टीम्स में भाई हम लोग डोमिनेट करते हैं। एल क्लासिको की बात करो तो वी हैड समवेयर अराउंड 62% पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस गेम में अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या ये पेड्री के ना होने की वजह से हम लोगों की पोजीशन लॉस हुई है। आई डोंट थिंक सो दोस्तों। कल भाई यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ हांसी फ्लिक आए। कल हम सोच रहे थे कि भाई क्या वही गेम खेलेगी बार्सिलोना, पोजीशन बेस्ड गेम डेफिनेटली हमारा था, बट हम लोग ज़्यादा डायरेक्ट थे। आप देख रहे थे कि भाई फ्रेंकी डियोंग लगातार रन्स बना रहा है, बॉल कैरी कर रहा है अपने साथ, बॉक्स के पास तक चले जा रहा है, इनफैक्ट शॉट लेने तक भी जा रहा था। सिमिलरली अगर आप बात करें भाई यहाँ पे फर्मीन, तो चलो आपको पता ही कि भाई बंदे के पास भाई अलग ही सेंस है। अगर डायरेक्टनेस की अगर बात करी जाए तो दुनिया की रेटिंग भाई 1 to 10 होती होगी, फर्मीन भाई 1 to 12 के स्केल पे खेलता है, उसका भाई स्केल ही अलग है। तो डायरेक्टनेस में तो भाई फर्मीन अलग ही लेवल पे चलता है। बट अगर आप देखिए तो कसाडो के भी कुछ कुछ रन्स बन रहे थे, वो कुछ कुछ बार बॉल को कैरी कर रहे थे अच्छे। एंड ओवरऑल भाई हमारी मिडफील्ड ज़्यादा डायरेक्ट थी, जिसकी वजह से हम लोग बॉल भी पोजीशन भी थोड़ा बहुत लूज कर रहे थे, एंड हमारे पास पोजीशन भी कम थी। बट दिस गेम वॉज काफ़ी डिफरेंट भाई। अगर आप इस गेम को अगर उठा के देखोगे तो भाई हमारा गेम जो जनरली हम लोग पिछले 8-10 मैचेस जो भी हमने खेले हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट ये गेम डेफिनेटली था भाई। अब अगर बात करी जाए ना भाई कसाडो की, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। फ्रेंकी डियोंग ऑब्वियसली भाई बहुत बढ़िया खेला, फर्मीन लाजवाब भाई लाजवाब। कसाडो की बात करते हैं दोस्तों, कल के गेम में भाई हमें वो कसाडो जो हम चाहते हैं कि भाई वो इवॉल्व हो, वो देखने को नहीं मिला। नहीं, अभी कल के गेम में डेफिनेटली भाई ही वाज मिसिंग। भाई कल के गेम में उतना अच्छा नहीं करा उसने। डिफेंसिवली भाई बढ़िया टैकल्स अच्छे डाल रहा था, डिफेंसिव ड्यूटीज़ में भाई कोई कमी नहीं छोड़ी यहाँ पे कसाडो ने। बट बॉल प्रोग्रेसिंग की बात आती है तो भाई वो जो पिछले सीजन के स्टार्टिंग में भाई कसाडो में देखने को मिला था, वो कसाडो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। तो लेट्स होप कि भाई कसाडो इम्प्रूव करे अपने गेम को यहाँ पे, क्योंकि भाई अब अगर आप भाई जिस तरीके से हमारी भाई डेप्थ है, ठीक है, हमको भाई लिटरली क्वालिटी अप करते रहना पड़ेगा गेम पर गेम आप बात करें यहाँ पे तो। एंड होपफुली यहाँ पे कसाडो करें, इस चीज़ पे काम करें, ठीक है। तो ओवरऑल मैं मिडफील्ड से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। बट अगर आप बात करें डिफेंसिवली, जो सेकंड बिग क्वेश्चन था यहाँ पे कि अरो को खिला दिया, एरिक गार्सिया को खिला दिया, राइट साइड में कुंडे है भाई, कुंडे जो कि भाई ऐसा लग रहा है कि मतलब अलग ही दुनिया में चल रहा है, लेफ्ट साइड में बाल्डे। तो ये जो लाइनअप है क्या ये बेटर कर पाएगी? और कल के गेम में अगर आप एक गोल को साइड कर दें तो भाई आई थिंक मेरे हिसाब से तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया किया है हमारी लाइनअप ने। इवन मैं कुंडे की बात करूँगा, काफ़ी सारे लोग कुंडे को कल के गेम में ब्लेम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप उठा के अगर देखें तो 1-2 मिस्टेक्स डेफिनेटली आई हैं कुंडे की तरफ से, बट यार कल काफ़ी अच्छा डिफेंड किया यार उसने। कल अगर आप देखो तो वो अपने विंगर के साथ था, जितनी बार विंगर बॉल लेके जा रहा है तो ऐसा नहीं कि भाई जैसे उसने विनीशियस को छोड़ दिया था खुला,
कुंडे ने थ्रू आउट अपने विंगर को पकड़ा हुआ है, राइट टाइम पे टैकल्स डाल रहा है, राइट टाइम पे ब्लॉक लगा रहा है, और भाई क्रूशियल जो क्रॉसेस आ सकते थे कुंडे ने रोके हैं। तो आई एम तो हैप्पी विथ द परफॉर्मेंस जो कुंडे ने दिखाई है। ऑब्वियसली वो जो टॉप लेवल की परफॉर्मेंस कुंडे देता था उस लेवल पे तो नहीं पहुंची उसकी परफॉर्मेंस, बट चलो ठीक है, कल का गेम मुझे इंप्रूवमेंट नजर आती। बट देन यार ये प्रॉब्लम यही है कि कुंडे ना बड़े मैचेस में हक देता है और छोटे मैचेस में अच्छा कभी कभी परफॉर्म करके वो अपनी भाई जगह कंफर्म कर लेता है। तो मुझे ये है कि भाई अभी कंसिस्टेंसी देखने को मिले अगेंस्ट क्लब ब्रूज, एंड देन भाई आगे जो भी बड़े मैचेस आते हैं उनमें ऐसा ना हो कि भाई अब तुम आगे वाले गेम में हक दो। तो लेट्स होप कि भाई कुंडे बेटर करें। अरोहो पे आते हैं, लोग ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पे अरोहो को, एंड करना भी चाहिए दोस्तों। यार आप उस तरीके की मिस्टेक नहीं कर सकते। आपने देखो कई सारे लोग हैं यहाँ पे जो बोल रहे हैं अरोहो की गलती, कई सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं हंसी विलिक की गलती कि भाई क्यों आपने हाई लाइन मेंटेन करी है जब आप भाई लिटरली आपका जो मिडफील्ड है या फिर आपका अटैक है वो प्रेस अच्छे से नहीं कर पा रहा है, बॉल लूज कर दे रहा है। भाई हाई लाइन की इस गोल में कोई गलती है ही नहीं। लिटरली बंदे ने अपने हाफ से स्टार्ट किया रन, तो हाई लाइन लो लाइन जो भी हो भाई उससे फ़र्क तो पड़ता ही नहीं, वो अपनी पोजीशन में सही था। साथ में अगर आप अरोहो की बात करें तो भाई अरोहो ने अपनी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ड्यूटी सही करी थी। उसने लिटरली बंदे के साथ ट्रैक बैक किया, उसको अच्छे से कवर करके रखा, बस एन मौके पे जब उसको एक्चुअली उस पर क्लोज इन करना चाहिए था, अरोहो को क्लोज इन करना चाहिए था अटैकर पे, मीर पे, उसने नहीं किया। सेकेंडली भाई उसने गलत प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई वो किधर से शॉट लेगा, और मे बी उसका थोड़ा सा मतलब जो उसने ब्लॉक लगा रहा था वो गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे भाई आई विल से कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, ये जो गोल आया है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स हुआ। अरोहो का वो गलत ब्लॉक जिसको वो रोकना चाहता था बॉल को, आप बात करें यहाँ पे भाई मीर की लिटरली बहुत ही सुपर्ब, अगर आप देखें भाई वो जो गोल स्कोरिंग जो उसने की है उसके लिए भाई उसने जो एंगल सेट किया और जो उसने परफेक्ट एकदम स्लॉट इन किया वो एकदम बिल्कुल बढ़िया रहा, ऑन पॉइंट था उसका गोल। एंड थर्ड यहाँ पे भाई मैं बोलूँगा कि शेजनी की मिस्टेक, आई से वो गोल रुक जाता भाई। अबे ये इतना लुल्लू सा गोल, मतलब लुल्लू तो नहीं बोलूँगा आई से, बट डेफिनेटली भाई वो कोई अदर गोलकीपर होता, जुआन गार्सिया होता, आई तो एक्सपेक्ट कि भाई वो गोल रुकना चाहिए था। तो यहाँ पे 3 चीज़ें डेफिनेटली इन्वॉल्व है, 2 हमारी गलतियाँ, इंडिविजुअल ब्रिलियंस यहाँ पे मीर की डेफिनेटली है। बट इसके सिवाय दोस्तों मुझे नहीं लगता कि भाई हमने ओवरऑल खराब खेला। पर्टिकुलरली अगर आप 2 प्लेयर्स की बात करें ना डिफेंस लाइन में जिन्होंने बहुत ही बढ़िया खेला कल, बाल्डे एंड एरिक गार्सिया की डिफेंस लाइन में, तो इन दोनों ने यार बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है कल के गेम में। अगर आप देखें ना पर्टिकुलरली एरिक गार्सिया को, बाल्डे पे आएंगे हम लोग, उसने तो बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रेस किया है। एरिक गार्सिया कितनी बार 3 से 4 बार मुझे लगता है कि भाई वो बॉल कैरी कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे अपने साथ बॉल को लेके, मतलब ऑलमोस्ट 20 से 30 मीटर की डिस्टेंस तक बॉक्स के पास पहुंच गए थे। सिमिलरली अगर आप बात करें बाल्डे की, तो भाई कल के गेम में तो धूम मचा रखी थी लिटरली, भाई अकेले बंदे ने पूरी विड्थ खींच रखी थी लेफ्ट साइड में। रैशफोर्ड को उतनी ज़्यादा मेहनत करने की, मतलब वो ऑब्वियसली प्रेसिंग कर रहा था, उसकी जिम्मेदारी प्रेसिंग करने की थी, बट विड्थ में जो दौड़ लगाने की जो जिम्मेदारी थी यहाँ पे बाल्डे की थी। भाई बॉल क्या ही कैरी कर रहा था, मतलब लिटरली कल आपको एक छोटा मोटा नूनो मेंडिस देखने को मिल गया बाल्डे के अंदर। तो ओवरऑल यार इन दोनों प्लेयर्स ने तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंप्रेस किया है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग फॉरवर्ड्स पे, अटैकर्स पे आते हैं। भाई कमाल का दिन रहा कल का, तीनों अटैकर्स ने भाई गोल किया है। यमाल का गोल आया पहला गोल, देन फरहान का गोल, एंड देन रैशफोर्ड का भाई चेरी ऑन द केक। बट भाई ठीक है, बिग चांसेस हमने 5 क्रिएट करे, उनमें से हमने 3 फिनिश किए। बट अगर जो गेम देख रहा था उसको पता है कि भाई ये गेम में इजीली आप 5 गोल मार सकते थे, हमने मिस किया भाई। लामिन यमाल पर्टिकुलरली छक्के पे छक्का मारा जा रहा था भाई, छक्के पे छक्का मारा जा रहा था, प्यारी सी पाँव में बॉल आ रही, सीधा सामने गोल खाली है भाई, शॉट लेना है, उसमें भी भाई बाहर मार दिया। बट देन भाई आई थिंक लामिन यमाल को फिनिशिंग पे काम करना चाहिए। ये चीज़ हम लोग कई दिनों से बोलते आ रहे हैं, सालों से बोलते आ रहे हैं कि लामिन यमाल को फिनिशिंग पे काम करना चाहिए, एंड ही विल डू इट। भाई 18 साल का लड़का ज़्यादा उंगली नहीं करते। लेफ्ट साइड में अगर बात करें ना रैशफोर्ड की, भाई क्या शॉट मारा भाई, क्या गोल किया भाई, मतलब मज़ा ही आ गया दोस्तों। उससे पहले रैशफोर्ड का कुछ दिन ऐसा जा रहा था ना कि मतलब आप बोल रहे थे कि कर क्या रहा है ये पागल वागल हो गया क्या, कि मतलब टचेस उसके ख़राब थे, कभी कभी वो बॉल आगे कैरी कर रहा तो भाई बाहर चली जा रही बॉल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब अनसर्टन चीज़ें लगी ही हुई थी रैशफोर्ड के एंड से। बट जो उसका गोल आया भाई लिटरली भाई क्या ही ज़बरदस्त शॉट, उसने पावर डाली, वेल फिनिशिंग, सब कुछ अच्छा रहा। अपनी फिजिकलिटी का भी यहाँ पे उन्होंने नमूना दिखाया कि भाई बढ़िया बंदा, फिजिकल बंदा है और उसको ईजिली आप बुली नहीं कर सकते बॉक्स के अंदर, और अच्छा शॉट रहा। अब आ जाते हैं दोस्तों फरहान टोरेस पे। भाई लिटरली अगर किसी को मौके पे चौका मारना सीखना है ना तो फरहान टोरेस की फोटो लगाइए दीवार पे और उसकी आरती उतारिए, उसको पूजा करिए भाई।
बिकॉज इससे ज़्यादा मौके पे चौका बंदा कोई नहीं मारता. कल आया, गोल मारा, ईजी गोल मतलब. बट देन भाई अगर आप, जिसने उस गेम में दूसरे और भी चांसेस बने थे फरहान के लिए, जिसने एक वो प्यारा चांस, भाई 2 डिफेंडर पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, फरहान एकदम बिल्कुल 1-on-1 है गोलकीपर के सामने, ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक पे इनियाकी पेनिया है और इजीली मतलब रोल कर देता, क्या कर देता यहाँ पे. बट देन फरहान डिसाइडेड कि भाई वो इनियाकी के आसपास ही मारेंगे. इनियाकी भाई पता नहीं कहाँ से बुफोन की आत्मा आ गई अगेन और सेव कर लिया. और ऐसे में फरहान के लिए एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता है, तू थोड़ा क्या, ठीक है, तो मतलब ऐसा ही, मतलब दिमाग मेरा खराब हो रखा भाई फरहान से. लिटरली मैं तो स्ट्रीम में बोल रहा था कि भाई बेच मारो भाई, बेच मारो भाई. खैर ये तो हमारी ओवरऑल अगर आप देखें ना तो टीम की अगर केमिस्ट्री देखें तो कल का गेम काफ़ी अच्छा रहा. इंटेंसिटी वाज गुड, ठीक है, पसंद आई मुझे इंटेंसिटी. प्रेसिंग वाज गुड, लामिन यमाल भी काफ़ी एफर्ट डाल रहा था पहले हाफ में. सेकंड हाफ में ऑब्वियसली समझ में आता है कि कुछ चेंजेस हुए, जो कि अभी हम लोग हंसी फ्लिक वाले टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है. तो ओवरऑल मुझे पूरी टीम पसंद आई. अब हम लोग बात कर लेते हैं हंसी फ्लिक के ऊपर. देखो कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां मुझे कल के गेम में हंसी फ्लिक की स्ट्रेटेजी में लगी, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले जो मैंने बोला कि डायरेक्टनेस थी इस गेम में, मिडफील्ड में काफ़ी डायरेक्ट खेल रहे थे हमारे लौंडे, और ये चीज़ यहाँ पे हंसी फ्लिक की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी थी. ये ऐसा नहीं कि लकीली हो गया गेम, दिस वाज लिटरली प्लान्ड भाई. तो ये हमने एग्जीक्यूट किया जो हमने प्लान किया था ये गेम, और ये अच्छा मैं बोलूँगा हंसी फ्लिक के लिए. सेकेंड चीज़ मैं अच्छी यहाँ पे बोलूँगा हंसी फ्लिक के लिए कि उसने सेकेंड हाफ में देखा कि भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं वो थके ना, इसलिए मैं थोड़ी इंटेंसिटी डाउन कर देता हूँ. तो कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई हमारी जो हाई लाइन थी वो कल थोड़ी पीछे शिफ्ट हो गई थी. हमने उतनी हाई अपनी लाइन सेकेंड हाफ में नहीं मेंटेन करी है. एंड रिकग्नाइज किया यहाँ पे हंसी फ्लिक ने. इंटरव्यू में भी आई थिंक उसने कुछ बोला था इससे रिलेटेड कि भाई आई नो कि भाई अब यहाँ पे इंटेंसिटी हमें हर टाइम अप रखने की ज़रूरत नहीं है. एंड डेफिनेटली यहाँ पे भाई मतलब काफ़ी कुल मिला के भाई मुझे तो सेटिस्फैक्ट्री लगी ये इस टर्म में अगर बात करी जाए हंसी फ्लिक की परफॉर्मेंस. थर्ड चीज़ जहाँ पे भाई मैं डिसअपॉइंटेड हूँ हंसी फ्लिक से वो है सब्स्टिट्यूशंस भाई. 88th मिनट पे, 83rd मिनट पे, ये सब क्या सब्स्टिट्यूशन के टाइम है भाई. अगर आप 3-1 से अगर आप जीत रहे हो, आई थिंक 60-70 मिनट पे ही हमारा गोल आ गया था. उस पॉइंट के बाद भाई गेम खत्म था, आपको सी ऑफ करना है गेम को, और आपको लामिन यमाल की क्या ज़रूरत है. फ्रैंकी डियोंग, जब आपको पता है कि भाई पेड्री के बाद अब निर्मा साबुन की जिम्मेदारी और वो जो कंधे पे जोर जो है लिटरली अब फ्रैंकी डियोंग का ही रहेगा, या फिर आप बात करें लामिन यमाल का ही रहेगा. तो आप जब पता है कि भाई आप इनको बिल्कुल रगड़ने वाले हो आने वाले गेम्स में, तो भाई आप उसको अभी से थोड़ा सा टाइम ऑफ दे दीजिए ना. लामिन यमाल को भाई लिटरली 88 मिनट में सब करने की क्या ज़रूरत थी. घिसी देते उसको और आगे के 5-10 मिनट और घिस देते, क्या दिक्कत है. तो ये मुझे एक भाई प्रॉब्लम लगी. प्लस यहाँ पे भाई यंगस्टर्स को चांस ना देना. बर्नाल को कल के गेम में भाई इजीली डाल सकता था, फ्रैंकी डियोंग को हटा सकता था, कसाडो को हटा सकता था, किसी को भी हटाता इन दोनों में से, और डेफिनेटली यहाँ पे चांस दे देता बर्नाल को. आई डोंट नो क्या दिमाग में चल रहा है अभी हंसी फ्लिक के. सिमिलरली जैसे रूनी बार्जी की हम बात कर रहे हैं भाई कि रूनी बार्जी को अच्छा चांस मिल जाता, कल 15-20 मिनट उसको मिल जाते. अगर 75 मिनट के अराउंड उसको सब कर देता लामिन यमाल को, तो 20 मिनट के अराउंड उसको मिल जाता, जो कि उसके लिए मोर देन इनफ होता है इस गेम के लिए. बट यहाँ पे ये सब डिसाइड किया है हंसी फ्लिक ने, और भाई आई डोंट नो यहाँ पे रीजनिंग क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. बट एवरी फैन इज फ्रस्ट्रेटेड. अगर इस टर्म में अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो मैं आपके साथ हूँ मैं दोस्त. बाकी किसी में भी हाईलाइन खराब खेल रही है, आई डोंट अग्री विद दैट भाई. यहाँ पे आई थिंक जो भी कल हमने गेम में देखा वॉज ओके, एक्सेप्ट कि भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन खराब थे. बाकी सब चीज़ में हंसी फ्लिक के डिसीजंस मेरे को सही लगे. तो ओवरऑल दोस्तों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी. बट आज के लिए मेरे पास आपके लिए एक अपडेट भी है दोस्तों. ये तो रही गेम रिव्यू की बात, बहुत कोई बड़ा ऐसा कोई तोप नहीं फोड़ दिया हमने कल के गेम में. तो हम लोग अपडेट्स पे जाते हैं. एक ही अपडेट दूंगा दोस्तों, जबरदस्त अपडेट दूंगा, आपका भी दिल खुश हो जाएगा. विक्टर रोक, याद होगा ना दोस्तों, टाइगर आया था अपने यहाँ पे जावी के टाइम पे, तो 6 महीने रहा, उसके बाद टाइगर को छोड़ के आ गया वापस पालमिराज के जंगलों में. तो वहाँ पे भाई सुनने में आया है कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना के पास उसका सेलॉन क्लॉज है. प्लस सिर्फ सेलॉन क्लॉज नहीं, 20% यहाँ पे सेलॉन क्लॉज है. अगर इनकेस कोई भी टीम आती है, जो कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है और 50 मिलियन तक खर्च करेगी यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई डोंट नो ये नंबर कौन दे रहा है, कौन बेवकूफ़ है, कौन इतना पैसा वेस्ट करेगा. बट देन अगर कोई कर रहा है तो भाई वेरी गुड. 20% हमारे पास सेलॉन क्लॉज है. 50 मिलियन में कोई खरीदता है तो 20 मिलियन हमारे पॉकेट में आएंगे. वेरी गुड भाई, अच्छी बात है. बट यही सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है. यहाँ पे अगर आप देखें तो उनका अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें तो एक ट्रॉफी होती है, मैं कोपा करके कोई नाम भूल रहा हूँ उस ट्रॉफी का, जो कि आई थिंक पूरा कॉन्टिनेंट खेलने आती हैं, बढ़िया टीम्स खेलने के लिए आती हैं, जस्ट लाइक यूरोपा या फिर आप बात करें चैंपियंस लीग टाइप की. तो
वहाँ पे जो भी उस ट्रॉफी में जैसे जीतती है पाल्मिराज, अगर इनकेस जीतती है उस ट्रॉफी को, तो 1 मिलियन यहाँ पे हमारे को बार्सिलोना को पे करेगी पाल्मिराज, क्योंकि ये क्लॉज आपके विक्टर रोक के कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है कि अगर वो वहाँ पे जाके जीतता है तो देन डेफिनेटली यहाँ पे भाई 1 मिलियन यहाँ पे बार्सिलोना को मिलेंगे, एंड होप्स हो कि भाई वो जीत जाए, मज़ा आ जाए। मतलब बढ़िया खेल रहा है ओवरऑल, अगर आप देखें उसके हिसाब से तो बढ़िया है, मस्त है, अपना टाइगर वाला काम वहाँ पे बढ़िया कर रहा है, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, होपफुली आप लोगों को मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।